दोस्तों, एक लड़की अपने माता-पिता के साथ में वो ट्रेन में चढ़ती है, लेकिन वो गलती से रिजर्वेशन कोच में चढ़ जाते हैं वो लोग। उसके माता-पिता को जब पता चलता है कि ये रिजर्वेशन कोच है, तो वो लोग नीचे वापस आ जाते हैं। लेकिन गलती से वो लड़की उसी कोच में रह जाती है और वहाँ पर अपने माता-पिता को खोजती है, लेकिन किसी का कोई पता ठिकाना नहीं मिलता है। लड़की इधर-उधर भटक रही थी। कुछ ही समय के अंदर वो लड़की जो है, उसके पीछे एक हैवान लग जाता है और चलती ट्रेन से उस लड़की को धक्का देकर उसके बाद में खुद कूद जाता है और उस लड़की के साथ में ऐसी दरिंदगी करता है कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है चलती ट्रेन से। और उसके बाद में जब लड़की अपने माँ बाप को मिलती है, तो पता चलता है कि लड़की जो है, वो आदमी जो है, वो उन्हीं लोगों के साथ में चढ़ा था और वो इस मौके को बहुत अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता जो हैं नीचे उतर गए हैं और लड़की अकेली है। बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, घटना को पूरा जानते हैं। दोस्तों, एक परिवार माता का दर्शन करके अपने घर के लिए लौट रहे थे। वो 27 मार्च 2025 का समय होता है। शाम के करीब 7 बजे बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पर वो प्लेटफार्म नंबर 3 से एक साप्ताहिक ट्रेन में चढ़ते हैं और वो रिजर्वेशन कोच में चले जाते हैं। उनके पास में जर्नल का टिकट होता है, तो उनको लगता है कि वो गलत डिब्बे में चले गए हैं। वो वापस नीचे उतर के आ जाते हैं। अपने साथी जितने भी लोग होते हैं सारे नीचे आ जाते हैं। करीब 5-6 लोग होते हैं, लेकिन एक नाबालिग बेटी होती है जो उसी ट्रेन में रह जाती है और वो अपने घर वालों को उसी डिब्बे में खोजने की कोशिश करती है और अगले डिब्बे में बढ़ जाती है, लेकिन उसके माता पिता कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। लड़की घबराई हुई थी, डरी हुई थी। तभी एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है और वह व्यक्ति जो है उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। लड़की जैसे ही गेट पर आती है और ट्रेन की गति जो है धीमी धीमी ही थी, धीमे धीमे गति से वो आगे बढ़ रही थी। आगे आउटर पर ले जाकर जब ट्रेन आउटर पर पहुंचती है, तो वो व्यक्ति जो है उस लड़की को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके बाद में वो खुद कूद जाता है। और इधर लड़की के माता पिता जो हैं प्लेटफार्म पर अपनी बेटी को खोज रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी का कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा है। टनकपुर से जो है बरेली सिटी पहुंचते हैं। बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पर एक परिवार जो है पूर्णागिरी देवी माता का दर्शन करके अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ में वहां पर आते हैं। 7 बजे करीब बरेली सिटी पहुंच जाते हैं। अब उनको जो है साप्ताहिक ट्रेन से बांद्रा टर्मिनल साप्ताहिक ट्रेन होती है, उनसे उस पर चलकर वो कासगंज के लिए जाना था हमको। करीब 8 बजे ट्रेन जो है प्लेटफार्म नंबर 3 पर पहुंच जाती है और वहां पर वो रिजर्वेशन कोच में चढ़ जाते हैं। अब वो देखते हैं तो लगता है कि ये ट्रेन जो है गलत डिब्बे में चले आए हैं। वो अपने परिवार वालों के साथ में नीचे उतर जाते हैं, लेकिन उनके साथ में जो बेटी होती है वो वहीं पर छूट जाती है उस ट्रेन में। अब लड़की के माता पिता जो हैं उसको जो है उसी ट्रेन में यानी कि प्लेटफार्म पर खोजने लग जाते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि बेटी जो है शायद डिब्बे में ही रह गई है और सब लोग प्लेटफार्म पर खोज रहे होते हैं। और थोड़ा समय जब बीतता है तो देखते हैं कि सामने से उनकी बेटी आ रही है और 2 पुलिस वाले साथ में हैं और बेटी जो है घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है और रो रही है और चल भी नहीं पा रही ढंग से। अब माता पिता का जो है घबराहट हो जाती है कि आखिरकार बेटी को पुलिस कैसे पाई। अब जब वो बताते हैं, रात का समय होता है, बेटी को लेकर वो पुलिस जो पहुंचती है तो सारी घटना का पता चलता है। वो बताती है कि जब हम डिब्बे में से चढ़े थे, जिस डिब्बे में, उसी साथ में वो आरोपी चढ़ा होता है, जो व्यक्ति होता है। और जैसे मैं डिब्बे में आगे बढ़ती गई वो मेरे पीछे पीछे लगा था और जैसे ही वो मणिनाथ पुल पर जब पहुंचती है, ट्रेन पुल के पास में जब पहुंचती है, आउटर का धीमी गति से ट्रेन चल रही थी, तो पीछे से वो धक्का दे देता है और उसके बाद में खुद कूद जाता है और वो मेरे साथ में गंदा काम करता है और उसके बाद में वहाँ से वो भाग जाता है। आज यानी कि 3 दिन हो गए दोस्तों, अभी तक उस आरोपी की कोई पता ठिकाना नहीं चला है। लेकिन अब जब लड़की के पिता जो हैं जीआरपी
को यानी कि थाने में जाते हैं और सारी लिखित में शिकायत दर्ज कराते हैं। और इधर जो है इस घटना के बारे में लेकर जब और लोगों को पता चलता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, कि अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कौन कैसा है किसी को नहीं पता है और ना ही कोई वो होता है। लोग अक्सर देखते हैं कि कोई अकेला है या कोई घबराया हुआ है या भूला भटका है, उसी को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसी को अपना शिकार बना लेते हैं। कहीं फिर जाएं तो सुरक्षित रहें, सावधान रहें दोस्तों, सावधानी में ही सुरक्षा है। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।